गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक सी प्लस प्लस में है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर अपन पहले क्लास देख चुके हैं। आज अपन दूसरी क्लास देखते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर की। तो देखो आपको मैंने कंस्ट्रक्टर बता दिया था क्या होता है, और कंस्ट्रक्टर के टाइप में हमको दो टाइप आपको मैंने बता दिए थे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। आज अपने पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन चलते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी कंस्ट्रक्टर हमारे तीन टाइप के होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बता दिया, जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं पास करते हैं, कोई आर्गूमेंट नहीं लेता है, वो कंस्ट्रक्टर हमारा कौन सा कहलाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अलग कहलाता है। जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई ना कोई आर्गूमेंट पास करते हैं, जिसके अंदर कोई पैरामीटर डिफाइन करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज मेंबर फंक्शन विच इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर काम क्या होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को सेम क्लास में इनिशियलाइज करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या कहलाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर देखिए हमारे पास बाई डिफॉल्ट दो ही तरीके के यूज़ करते हैं अपन। एक तो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, और एक कंस्ट्रक्टर हमारे पास होता है, वो कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्लियर। एक हमारा कौन सा होता है, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। द कंपाइलर डिफाइन द डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूजर डिफाइंड नो कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी जो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिक डिफाइन करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। और जो प्रोग्रामर अपनी आवश्यकता अनुसार डिजाइन करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। क्लियर। तो अब अपन इसमें आगे चलते हैं। तो अपन जैसे यहाँ डिफाइन करते हैं, इसका जो सिंटैक्स है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, क्लास नेम कांस्टेंट, क्लास नेम यानी क्लास का नाम, एम्परसेंड, और ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास ए लिया, ए हमारी क्लास, और ए हमने यहाँ डिफाइन किया एम्परसेंड एस, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर बन गया। क्या बन गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल अपन समझते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ कैसे करते हैं। तो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर से बेसिक प्रोग्राम अपन बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करके। फिबोनाची सीरीज़ का एक जो प्रोग्राम अपने पास है, कॉपी कंस्ट्रक्टर से अपन डिज़ाइन करते हैं किसका, फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम अपन डिज़ाइन करते हैं किसके थ्रू, कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिज़ाइन करते हैं अपन। तो सी प्लस प्लस ओपन किया अपन ने, यहाँ से किसको ओपन किया, सी प्लस प्लस को ओपन किया, फाइल ली यहाँ पे, और एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन कॉपी कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, क्लियर। तो सी प्लस ओपन कर लेते हैं अपन। थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है। क्लियर। तो यहां से अपन लेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल। सी प्लस ओपन कर लेते हैं अपन, सोर्स फाइल। अब यहाँ पे अपन कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल बनाते हैं। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्पेस std, नेम स्पेस std। क्लियर। यहाँ पे क्लास का नाम जैसे अपन ने ले लिया फीवो, क्लास का नाम क्या ले लिया, फीवो। प्राइवेट यहाँ पे जो वेरिएबल लिए हमने लिए इंट f0, f1, f2, ये अपन ने वेरिएबल। पब्लिक, ठीक है, पब्लिक वेरिएबल हमने यहाँ से थोड़ा डिफाइन कर लिए, वेरिएबल हमने यहाँ से लिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक फीवो, क्लास का नाम फीवो, और यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। कौन सा कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कौन सा कंस्ट्रक्टर लिया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने इनकी सबकी वैल्यू कितनी डिफाइन कर दी, f0 की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी 0, ठीक है, f1 की वैल्यू डिफाइन कर दी 1,
f1 की वैल्यू कितनी कर दी हमने, डिफाइंड 1, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, f2 को हमने यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया, f2 इक्वल टू f0 प्लस f2 f1, इन दोनों को जुड़वा लिया। उसके बाद इसी क्लास के अंदर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया। कौन सा कंस्ट्रक्टर लिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया। तो उसका नाम क्या, फीवो 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 उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया एम्परसेंट पीटीआर। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया फीवो 0 इक्वल टू पीटीआर डॉट फीवो 0, ठीक है। उसके बाद हमने लिया फीवो 1 इक्वल टू फीवो 1 डॉट पीटीआर डॉट फीवो 1, क्लियर। इसी के अंदर हमने क्या कर दिया, वैल्यू को, और तीसरा हमारा जो वेरिएबल है कौन सा, f2, तो f2 इक्वल टू ptr डॉट f2। ये तीनों वेरिएबल्स को हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर लिया, यूज कर लिया। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन का नाम दिया वाइड इंक्रीमेंट। फंक्शन का नाम क्या दिया, इंक्रीमेंट। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फीवो 0 इक्वल टू f1 क्या दे दिया, वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया, और f1 इक्वल टू f2, और f2 इक्वल टू अपन ने क्या कर दिया, f1 इक्वल टू f2, और अगेन अपन ने क्या कर दिया, f2। उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, f2 इक्वल टू f0 प्लस f1 दोनों वैल्यूओं को हमने यहाँ से जुड़वा लिया। उसके बाद अपन ने क्या किया, वाइड डिस्प्ले, वैल्यू को अपन ने क्या करा लिया, डिस्प्ले करा लिया, सी आउट f2, यहाँ पे लगा दिया /t, क्लियर, /t। क्लास को यहाँ से क्या कर दिया, टर्मिनेट, वाइड मैन, कहाँ गए अपन, वाइड मैन में। उसके बाद अपन ने यहाँ पे यूज किया जो ऑब्जेक्ट बनाया फीवो f1, किस नाम से ऑब्जेक्ट लिया, मान लो अपने लिए ओबीजे नाम से, किस नाम से, ओबीजे, क्लियर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, ओबीजे एक लूप चला दी, एक ले लिया वेरिएबल लूप के लिए आई, और फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, जहाँ तक आपको चलाना हो, जैसे हमने दे दिया आई लेस देन इक्वल टू 8, आई लेस देन इक्वल टू 8, आई प्लस प्लस, क्या दे दिया, आई प्लस प्लस। उसके बाद अपन ने दिया ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ठीक, ओबीजे डॉट इंक्रीमेंट, क्या दे दिया, ओबीजे डॉट इंक्रीमेंट, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे अपन ने लगाया रिटर्न 0, क्या लगा दिया, रिटर्न 0। तो यहाँ से अपन ने दे दिया रिटर्न 0, क्या दे दिया, रिटर्न 0। प्रोग्राम को सेव कर लिया, प्रोग्राम का नाम दे दिया अपन ने फीवो कॉपी फीवो, क्या नाम दे दिया, कॉपी फीवो, सेव। प्रोग्राम को अपन ने कंपाइल कराया, कंपाइल, ठीक है, और यहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर। ये देखिए हमारा फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बन गया। तो फिबोनाची सीरीज क्या करता है, किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, क्लियर। इसको किसका यूज करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और अपन देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो एक एग्जांपल अपन और लेते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्जांपल लेते हैं अपन, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो एक अपन ने एग्जांपल और लिया, क्लास का नाम दिया पॉइंट, क्लियर, क्लास का नाम दिया पॉइंट, वेरिएबल लिया हमने इंट x और y।
देखिए यहाँ पे बनाया हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया x1 और y1, और एक हमने लिया x इक्वल टू y1 y, यहाँ पे दूसरा हमने लिया देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर पॉइंट कांस्टेंट पॉइंट %p2, और p2 द्वारा वैल्यू हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया इंट x इंट y। तो देखिए यहाँ पे हमने देखिए वैल्यू को क्या कर लिया, p1 वैल्यू लिया यानी पहला ऑब्जेक्ट, और दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन कर दी। तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। असाइनमेंट से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम, ये हमारा कौन सा काम कर रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमने p1 की वैल्यू को प्रिंट कराया और p2 की वैल्यू को प्रिंट कराया। यहाँ से देख लीजिए कंपाइल किया प्रोग्राम, और प्रोग्राम यहाँ से क्या कर दिया हमने, एग्जीक्यूट। देखिए रन हो गया। ये देखिए दोनों हमारे कंस्ट्रक्टर, p1 हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, p2 हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्लियर। तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं आज। तो अब अपन देखते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया, अपने तीनों कंस्ट्रक्टर यहां से यूज कर लिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं डिस्ट्रक्टर। अब देखिए डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शंस होता है और कंस्ट्रक्टर का जस्ट अपोजिट होता है। यानी जो कंस्ट्रक्टर काम करता है कि मेमोरी इनिशियलाइजेशंस के लिए यूज होता है, डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि किसी मेमोरी को अगर हमें फ्री कराना है, तो मेमोरी को फ्री कराने के, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा मेमोरी यूज की जा रही, उस मेमोरी को अगर फ्री कराना है, डिस्ट्रॉय कराना है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। क्लियर। तो डिस्ट्रक्टर डिफाइन करने के सिंबल क्या, टाइल्ड सिंबल, क्लास नेम, और इसके बाद कोड और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। क्लियर। अब देखिए डिस्ट्रक्टर डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को अपन फॉलो करते हैं। पहले समझ लीजिए, डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन, कब कॉल होता है, देखिए कंस्ट्रक्टर आपका तब कॉल होता है जब किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पर डिस्ट्रक्टर आपका तब कॉल होता है जब किसी प्रोग्राम का फिनिश एग्जीक्यूशन होता है। क्लियर। कब एग्जीक्यूट होता है, जब उसको और जब या तो हम डिलीट ऑपरेटर के साथ उसको कॉल करते हैं, तो भी हमारा क्या कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। डिस्ट्रक्टर डिफाइन करने के देखिए हमारे पास रूल्स क्या है, डिस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, बट उसके आगे कौन सा सिंबल लगा देंगे, टाइल्ड सिंबल। डिस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न, डिस्ट्रक्टर के अंदर डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी मोर देन वन डिस्ट्रक्टर इन क्लास। क्लास के अंदर हम मल्टीपल डिस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते, जबकि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते, यानी कोई भी उस, तो जब हम डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते, तो एग्जाम में पूछे तो कि डिस्ट्रक्टर ओवरलोड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, इसलिए हम डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते। चौथा रूल्स, डिस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन हम उसके अंदर वाइड कीवर्ड भी यूज नहीं करते, यानी ना कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होता है, ना डिस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना। कंस्ट्रक्टर को वर्चुअल बना सकते हैं, जबकि डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल नहीं बना सकते। ठीक है। अब अपन चलते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं डिस्ट्रक्टर। क्या इसका एग्जांपल देते हैं, डिस्ट्रक्टर का एग्जांपल देखते हैं कैसे यूज होता है। ठीक है। तो अगर अपन डिस्ट्रक्टर को यूज करना चाहते हैं, डिस्ट्रक्टर का एग्जांपल बनाना चाहते हैं, जिसको हमने यहाँ पे लिया, क्लियर, ओपन, क्लियर, जैसे अपन ने कोई कल जो प्रोग्राम बना तो उन्हीं में से किसी को यूज कर लेते हैं। सपोज अपने पास ये प्रोग्राम बना, ठीक, ये अपन ने बनाया था, याद करो। तो अगर इसी के अंदर हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, डिस्ट्रक्टर बनाना, तो कैसे बनाएंगे हम, कौन सिंबल लगाया था, टाइल्ड सिंबल, ठीक। और उसका नाम क्या हमारे पास, एम्प्लॉई, क्या नाम दे दिया, एम्प्लॉई, ठीक है, क्लियर। क्या नाम हमारे पास, एम्प्लॉई, अपन ने दे दिया एम्प्लॉय। यहाँ पे सी आउट मेमोरी फ्री, क्या हो गया हमारे पास, मेमोरी फ्री, कंपाइल, और प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट, रन, ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अगर हम अब इसका रिजल्ट भी देखना चाहें,
तो आपको रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसने मेमोरी को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। क्लियर, तो मेमोरी को फ्री करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। क्लियर, मेमोरी को अगर हमें फ्री कराना तो किसका यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लियर। तो अब अपन, ये हमारा डिस्ट्रक्टर प्रोग्राम हो गया, किसी भी प्रोग्राम में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो लास्ट टॉपिक है इसमें, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यानी जब हम किसी सेम क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, तो मेरा क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में जरूरी नहीं कि आप एक डिफॉल्ट, एक पैरामीटराइज या पैरामीटराइज कुछ भी इस टाइप से आप बना सकते हैं। यानी कि आपके मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होने चाहिए, सिंपल सा क्या से होने चाहिए, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होने चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो देखिए एक एग्जांपल अपन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का बनाते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे अपन ने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, पहले एक आयोस्ट्रीम हेडर फाइल ओपन की, एसटीडी, एक क्लास का नाम लिया एबीसी। क्लास का नाम क्या लिया, एबीसी। प्राइवेट इंट एक्स और वाई दो वेरिएबल लिए। एबीसी ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर बन गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कोई आर्गुमेंट, तो एक्स और वाई इक्वल टू 0, यानी इनकी दोनों की वैल्यू दे दी हमने कितनी, 0। दूसरा कंस्ट्रक्टर हमने बनाया एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एबीसी, जिसके अंदर हमने कितनी आर्गुमेंट पास की, एक। कंस्ट्रक्टर 2 विद 1 आर्गुमेंट, यानी पहले नो आर्गुमेंट, फिर हमने कितनी, 1 आर्गुमेंट। एक्स और वाई इक्वल टू ए, यानी जो इनकी वैल्यू होगी ये पास करेंगे, वही वैल्यू हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया ए बी सी इंट ए इंट बी, यानी तीसरा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हमने कितनी आर्गुमेंट पास की, दो आर्गुमेंट पास की। तो x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी। अब देखिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पहले यूज किया ए बी सी सी 1, तो कौन डिस्प्ले हमारे पास क्या आएगा, 0। उसके बाद अगर हमने ए बी सी 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 2, तो हमारे पास क्या आएगा, 10 और 10। फिर अगर हमने ए बी सी 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 3 पास किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 10 और 20। तो देखिए हमने तीनों के यहाँ पे प्रिंट कराया, वो कंपाइल, और प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या कर दिया, ये देखिए तीनों का रिजल्ट हमारे पास आ गया। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपाइलर कैसे डिसाइड करता है कि किस फंक्शन को कॉल करना है, किस फंक्शन को कॉल नहीं करना है। तो कंस्ट्रक्टर उसकी कंपाइलर उसकी आर्ग्यूमेंट से पहचानता है कि किस कंस्ट्रक्टर को कॉल। जैसे यहाँ पे अभी कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं की, तो कंस्ट्रक्टर आपका समझ जाएगा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना। जब हमने CC2 में 10 पास किया, इसका मतलब हमने कितनी आर्ग्यूमेंट पास की, सिंगल आर्ग्यूमेंट पास किए, तो कंपाइलर समझ जाएगा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला कॉल करना। अगर हमने यहाँ पे पास किया ABCCC3, तो 10 और 20, यानी कंपाइलर समझ जाएगा कौन सा आर्ग्यूमेंट पास करना है, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट हो। और हमने यहां से इनको डिस्प्ले करा लिया। अब देखिए इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्टर तो मल्टीपल हैं, तो ऐसा नहीं इसकी क्लास के अंदर मल्टीपल हमारे क्या बनेंगे, डिस्ट्रक्टर। तो हमारे पास जो डिस्ट्रक्टर बनेगा वो एक ही बनेगा, हम यहाँ पे दे सकते हैं टाइल्ड ABC। क्लियर, और यहां से इसको क्लोज कर सकते हो। सी आउट मैसेज देना चाहे दीजिए, नहीं देना चाहे तो मत दीजिए, पूरी मेमोरी को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। हमने दे दिया फ्री, क्या दे दिया, फ्री। प्रोग्राम को कंपाइल करा लीजिए और प्रोग्राम से यहां से एग्जीक्यूट कर दीजिए। प्रोग्राम को आपने यहां से क्या कर दिया, देखिए आपके पास आ गया फ्री। कितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, 3 बार कंस्ट्रक्टर आपको कॉल हुआ फ्री, क्योंकि 3 कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर यूज किए गए, तो तीनों की मेमोरी को उसने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो ये जो हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इस टाइप से आप किसी भी प्रोग्राम की क्या कर सकते हैं, ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो यहां से हमारा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का चैप्टर क्लोज होता है। आपको मैं बता चुका हूं कि कंस्ट्रक्टर आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, पैरामीटराइज, डिफॉल्ट और कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर आपको बनाना, इनका एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, आप लोग तैयार कर लीजिए। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग,
तो ये हमारा यहाँ से आज कुछ चैप्टर्स हमने आप लोग लिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के, और कुछ प्रोग्राम्स आपको यहाँ से कराएं। तो इनको आप लोग कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बार बार बोल रहा हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और कुछ भी हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।